सत्य के साथ। नमस्कार, मैं हूं इफ्रा सलीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी झील के बारे में जहां झील में मछली की जगह मिलते हैं नरकंकाल, जो सभी के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। यह झील साल में करीब 6 माह तक बर्फ से ढकी रहती है। आइए जानते हैं रूपकुंड झील के बारे में, जो इसे रहस्यमय बनाते हैं। एक रहस्यमयी झील, दुनिया भर के लिए रोमांच, रहस्य और सनसनीखेज देवभूमि। उत्तराखंड का हिस्सा हर देश के पर्वतारोहियों और ट्रैकर्स के लिए अजूबा भी है और चुनौती भी। एक ऐसी जगह जहां पर गर्मी का मौसम जब आता है तब धीरे धीरे बर्फ पिघलने लगती है। उसी के साथ सैकड़ों मानवीय कंकाल ऊपर आते हैं। इस जगह पर चारों ओर इंसान की खोपड़ियां और हड्डियां देखने को मिलेंगी। मन में हजारों सवाल उठे होंगे कि इतने सारे लोगों की हड्डियां इस रूपकुंड झील में आई कहां से? यहां पर ऐसा क्या हुआ था कि इतने सारे लोग मारे गए थे? रूपकुंड को कंकाल झील या फिर मिस्ट्री लेक और स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में हिमालय के सबसे ऊंचे स्थान पर रूपकुंड स्केलेटन झील स्थित है। इस झील की गहराई लगभग 3 मीटर तक है। रूपकुंड झील को पूरे उत्तराखंड राज्य में सबसे ऊंचाई वाली झील माना जाता है। हिमालय की चोटी पर यह झील होने की वजह से झील के आसपास के परिसर वीरान हैं। रूपकुंड झील बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है। पर्यटक भी यहाँ खींचे चले आते हैं, मानो इस झील की खूबसूरती हमें अपनी ओर खींच लाती हो। कहा जाता है कि रूपकुंड झील में जो मानव कंकाल मौजूद हैं, उसकी खोज 9वीं शताब्दी से की जा रही है। 1942 में नंदा देवी गेम रिजर्व रेंजर हरिकृष्ण मधवाल ने इन कंकालों के बारे में जानने के लिए इस झील की फिर से खोज की थी। उन्होंने रूपकुंड झील में और 30 कंकाल मिले, उन पर शोध किए गए। शोध के दौरान उन्हें पता चला कि जो कंकाल मिले हैं उनमें से कुछ कंकालों के साथ अभी भी मांस जुड़े हुए हैं। साल में एक बार गर्मी के मौसम में यहाँ का बर्फ पिघलने में 1 महीना लगता है। बर्फ पिघलने के बाद झील के पानी में ये कंकाल पूरी तरह से साफ दिखाई देते हैं। वैज्ञानिकों को इन कंकालों के साथ और भी बहुत सारी चीजें मिली थी, जैसे कि लकड़ी की चीजें, लोहे के भाले, चमड़े की चप्पल, यहाँ तक कि गहने भी मिले थे। इस जगह पर 300 से ज्यादा कंकाल पाए गए हैं। इस झील के बारे में अलग अलग बातें भी बताई गई हैं। शुरुआत में माना जाता था कि ये अवशेष जापानी सैनिकों के हैं, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत पर आक्रमण करने के लिए जापानी सैनिक हिमालय के बाकी इलाकों से गुजर रहे थे। मौसम खराब होने की वजह से उन सब की मौत हो गई थी। उस वक्त ब्रिटिश सरकार भारत पर शासन कर रही थी। सच्चाई का पता लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने जांच पड़ताल के लिए वहां पर एक टीम भेजी थी। रिसर्च के बाद ये बात सामने आई कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के ही नहीं थे, क्योंकि ये कंकाल सैकड़ों साल पुराने थे। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग कुछ अलग कहानी को मानते हैं। लोगों का मानना है कि कुछ लोगों का समूह इस हिमालय की बर्फीली पहाड़ी में फंस गया था। उनके पास बचने का कोई रास्ता भी नहीं था और वो सभी लोग एक साथ मर गए। ये लोग नंदा देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे, ऐसा माना जाता है। हिमालय में नंदा देवी का मंदिर है, जो कि हिंदुओं का श्रद्धा स्थान माना जाता है। रूपकुंड में 12 साल में एक बार राज जात नाम का उत्सव मनाया जाता है। उसी दौरान नंदा देवी की पूजा भी की जाती है। उस वक्त बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद ये पता चला कि रूपकुंड झील में तकरीबन 200 कंकाल मिले हैं। ये कंकाल भारतीय आदिवासियों के हैं और ये 9वीं शताब्दी के हो सकते हैं। इन आदिवासियों की मौत बर्फीले तूफान की वजह से हुई थी। इन कंकाल पर और भी रिसर्च हुए थे। इन कंकालों पर हेनरी एट अल द्वारा जांच की गई। साल 2018 में मालूम हुआ कि इन कंकालों के भी 2 अलग अलग प्रकार के ग्रुप्स थे। एक ग्रुप में जो कंकाल मिले थे वो एक ही परिवार के सदस्य के हैं और दूसरे ग्रुप में जो कंकाल मिले थे वो लोग थोड़े अलग थे, यानी कि वो लोग कद में थोड़े छोटे थे। इन कंकालों की वजह से रूपकुंड झील पर्यटकों का आकर्षण बन गई। बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। ट्रैकर्स के लिए तो ये अद्भुत और रोमांचक जगह आज भी एक रहस्य है। साल 2004 में भारतीय और यूरोप के वैज्ञानिकों के एक दल ने भी झील का रहस्य खोलने का प्रयास किया। इसी साल नेशनल ज्योग्राफिक रिसर्चर्स भी
30 से ज्यादा नरकंकालों के नमूने इंग्लैंड ले गए। बावजूद इसके रहस्य अब भी बरकरार है। सत्य के साथ।